सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 5th की जो हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक हैं, इसके चैप्टर 5 यानी कि पाठ 5 का जहाँ चाह वहाँ राह। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, जहाँ चाह वहाँ राह का बगैर समय खराब करते हुए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर जो प्रश्न है, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती हो तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। इला या इला जैसी कोई लड़की मेरी कक्षा में दाखिला लेती हैं तो मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं, जैसे वह कैसे कपड़े पहनती होगी, वह कैसे खाती होगी, वह अपना गृह कार्य कैसे करती होगी, वह अपने बाल कैसे संवारती होगी, कहीं खुजली होने पर वह कैसे खुजालती होगी। नेक्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों, 2 नंबर प्रश्न है, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। इस लेख को पढ़ने के बाद यह लगा कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। पहले मुझे लगता था कि अपंग व्यक्ति शारीरिक रूप से ही नहीं वरन मानसिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं। अगर कुदरत ने कुछ कमी रखी है तो तू जरूर कुछ खासियत पीती होगी। इन विशेष लोगों को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन अब मेरी सोच बिल्कुल बदल गई है। अब मैं उन्हें आत्मविश्वास और साहस से भरा पाती हूँ। इला ने हाथों की कमी को पैरों से पूरा किया और कामयाब बनी। जहाँ चाह वहाँ राह। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट है आगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं 2 नंबर जो प्रश्न है अगला। मैं कुछ भी कह सकती हूँ, यहाँ बच्चों से बातचीत से तय करें क्या क्या उत्तर में शामिल किए जाएं। तो इसका 1 नंबर प्रश्न है, यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी। तो यहाँ पर हम इसका आंसर देखते हैं। यदि इला हमारी पाठशाला में आएगी तो उसे अपना स्कूल बैग ढोने में, लिखने में, बेंच सीधा नहीं, अगर बेंच सीधी नहीं है तो सीधा करने में, अपनी कक्षा के साथियों के साथ झूला आदि खेलने में परेशानी आएगी। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 2। उसे यह परेशानी न हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। इला को परेशानी ना हो इसके लिए छोटे छोटे बदलाव करने होंगे, जैसे इला का बैग पाठशाला में रखना, इला को इस तरह से बिठाना ताकि वह अपने पाँव से काम कर सके, उसे लिखने के लिए अधिक से अधिक समय देना, खाना खाते समय बैठने की सही जगह देना, पानी पीने के लिए नल दे लगाना ऊपर की ओर जिससे पानी में उसका मुंह जा सके। नेक्स्ट आगे प्यारी इला। इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई। तो इसका उत्तर आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले ऊपर एड्रेस लिखना है चिट्ठी के रूप में, प्रीत विहार नई दिल्ली, यहाँ पर तारीख और प्रिय इला। अब चिट्ठी के अंदर क्या क्या लिखना है इसको करते हैं हम। जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम अपने सारे काम किसी दूसरे से करवाती होगी, लेकिन अब तो मुझे तुम पर गर्व होता है। तुम आत्मविश्वास से भरी हो। तुम अपनी अपंगता को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति पर कभी हावी नहीं होने देती। हाथ नहीं होने के बावजूद तुम कशीदाकारी जैसी मुश्किल कला में निपुणता हासिल कर ली हो। यह वाकई बेमिसाल है। हम हाथ वाले भी ऐसा काम नहीं कर पाते। तुम मेरे लिए नहीं सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हो। भगवान तुम्हारे आत्मविश्वास और इच्छा दृढ़ शक्ति को बनाए रखे। तुम सफलता पर सफलता हासिल करते जाओ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ तुम्हारी XYZ, यहाँ पर आपका नाम आएगा। नेक्स्ट आगे सवाल हमारे जवाब तुम्हारे। अब इसका प्रश्न ये है कि इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे, क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं। अपने उत्तर का कारण लिखो। तो इसका उत्तर का आपको लिखना है कि इला का स्कूल उसकी सुरक्षा और काम करने की गति को लेकर चिंतित था। उनका चिंता करना कुछ हद तक ठीक था, क्योंकि वे तब तक इला के हौसले से परिचित नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि अपने स्कूल के लिए वह हाथों का प्रयोग नहीं कर पाएगी, लेकिन अपनी अब उसकी अपंगता को लेकर चिंतित होना सही नहीं था, क्योंकि इला कोई भी काम इतनी फुर्ती से करती थी देखने वाले दंग रह जाते थे। नेक्स्ट है विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 2। इला की कसीदाकारी में क्या खास बात थी। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। इला काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर थी। उन्होंने काठियावाड़ी कसीदाकारी के साथ साथ नए टांकों का इस्तेमाल किया, पत्तियों में चिकनकारी शुरू की और डंडियों को काथा सुंदर बनाया, जिस कारण उनके जो काम सभी को पसंद किया और उन्हें बहुत प्रशंसा मिली।
नेक्स्ट है अगला प्रश्न 3 नंबर। इस प्रश्न को देखते हैं। सही के आगे निशान लगाओ। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि परीक्षा के लिए उसने अच्छी तैयारी नहीं की थी, वो परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी, वो लिखने की गति धीमी होने के कारण प्रश्न पूरे नहीं कर पाती थी और उसका पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता था। तो यहाँ पर जो है उसका आंसर है कि लिखने की गति जो है धीमी होने के कारण वो प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। तो यहाँ पर ये जो है इसका एकदम सही है आंसर 3 नंबर, ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों अगला 4 नंबर प्रश्न है, क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते। तो इस 4 नंबर प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। यदि इला के आसपास के लोग उनके सभी काम कर देते तो उन्हें काम करने की जरूरत ही न करती, अपनी हर इच्छा के लिए सदैव दूसरों पर निर्भर रहती, वे कसीदा कार्य करना तो दूर उसके बारे में सोचती भी ना हो, उन्हें यह काम असंभव लगता, वह अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख नहीं पाती। नेक्स्ट है अगला, इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द दिए गए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, जैसे सुई धागा, मलमल, रेशम, पल्लू, कसूती के टाँके, भरवा टाँके, काथा, कांथा, बेल बूटे, बूटियाँ, काठियावाड़ी, कसीदाकारी, चमनकारी, कसूती और जंजीर। तो ये शब्दों को आपको लिखना है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, नीचे दी गई सूची में किन्हीं दो से संबंधित शब्द, संज्ञा और क्रिया दोनों इकट्ठा करो। तो यहाँ पर फुटबॉल, बुनाई, ऊन, बाड़बानी, पतंगबाजी। तो कुछ इसका ख का आंसर है बागबानी संज्ञा। तो मिट्टी, खुरपा, बीज, पानी, खाद, पौधा, अनाज, दालें, तिलहन आदि। और पतंगबाजी संज्ञा, कागज, तीलियां, मांझा, पतंग, चरखी आदि। नेक्स्ट है अगला 2 नंबर प्रश्न, एक सादा रुमाल लो या कपड़ा काट कर बनाओ, उस पर नीचे दिए गए टाँकों में से किसी एक टाँके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। तो ये काम जो कक्षा के लड़के लड़कियां आप स्वयं आपको अपने स्तर पर करने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रिय बच्चों, हमने इस वीडियो में जो कक्षा 5 की जो हिंदी विषय की जो पाठ्य पुस्तकें, इसके चैप्टर संख्या 5 जहाँ चाह वहाँ राह का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्लीज़ साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और हाँ, आपको कक्षा 5 की हिंदी विषय के संपूर्ण वीडियो चाहिए एक साथ, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप इनका अध्यापन कर सकते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।